नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सुधांशु से संवाद। अक्सर ये होता है कि कोर्ट कचहरी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन आज उस डर को हम खत्म करेंगे। भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में आपका क्या विचार है? भारतीय शिक्षा पद्धति अब वह शिक्षा पद्धति नहीं रह गई है जो शिक्षा पद्धति हमारे वेदों के समय हुआ करते थे। वेदों के समय गुरु और विद्यार्थी के बीच के जो संबंध थे वह संबंध अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति अब मैकाले की शिक्षा पद्धति पर रहा है। मैकाले आया तो मैकाले ने सबसे पहले भारत को गुलाम बनाने के लिए यहाँ की शिक्षा पद्धति को ही तोड़ा, क्योंकि मैकालों को यह आभास हो गया था कि भारत की जो गुरुकुल परंपरा है, भारत में जो शिक्षा देने और लेने की परंपरा है, उसको तोड़ना बेहद जरूरी है। और किसी भी वर्ग के, किसी भी देश की अगर शिक्षा पद्धति पे आपने कब्जा जमा लिया तो आप उस देश पे कब्जा जमा लेंगे। तो भारतीय शिक्षा पद्धति को अब बहुत सारे, अब तो सरकार अपनी है, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, अभी भी भारत की शिक्षा पद्धति को सुधारना बेहद जरूरी है। क्योंकि हम भी शिक्षा ग्रहण किए हैं, हमने किसका अध्ययन किया है? हमने उसका अध्ययन किया है जो हमारे देश को गुलाम बनाए। हमने किसका अध्ययन किया है? तो हमने उसका अध्ययन किया है जो हमारे देश की सांस्कृतिक आज़ादी को तहस नहस किया। हमने गुलाम बनाने वाले लोगों का इतिहास पढ़ा, न कि गुलामी से लड़ने वालों का इतिहास ज़्यादातर पढ़ा है। अब भारत को ज़रूरत है कि अपने शिक्षा पद्धति में सुधार के साथ साथ नया भारत कैसे हो, और नया भारत सिर्फ नौकरी पाने से नहीं होगा। हम युवा हैं तो हम नौकरी देने वाले की बात करें। तो मैं चाहता हूं कि नया भारत की शिक्षा पद्धति रोजगार परक हो, स्वरोजगार परक हो, उद्यम आधारित हो, कि जिसपे हम पढ़ने के बाद उद्यम कर सकें। हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, हम इसलिए भी पढ़ें कि हमको एक सुयोग्य नागरिक बनना है। और सुयोग्य नागरिक बनने के लिए आपको स्वरोजगार भी करना होगा, उद्यम भी करना होगा, और साथ ही साथ अपने के साथ साथ लोगों को भी जागरूक करना होगा। तो शिक्षा पद्धति में मैं बस यही कहूँगा कि बहुत सारे नियम, बहुत सारे आयोग, बहुत सारे कोई भी समिति बना देने से शिक्षा पद्धति सुधरने वाली नहीं है। जबकि अगर आप उस शिक्षा पद्धति के लिए संजीदा हैं, वो चाहे प्राइमरी की पढ़ाई हो, चाहे वो अपर लेवल की पढ़ाई क्यों ना हो, अगर आप प्राइमरी स्तर से पढ़ाई का क्रम सुधारना शुरू करेंगे तब जाकर अपर लेवल तक आप सुधारेंगे, तब अच्छा लगेगा। अब प्राइमरी लेवल से लेकर इंटर तक किसी व्यक्ति ने एक तरह का शिक्षा ग्रहण किया, एक वर्ग जो है कोई किसी और शिक्षा पद्धति से जाकर अचानक किसी और शिक्षा पद्धति का स्विच करता है तो उसका गड़बड़ हो जाता है। मेरा यह मानना है कि प्राइमरी से लेकर शुरुआत होनी चाहिए, बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए, बच्चों में विकास की, बच्चों की मनोविकास जो है उस स्तर का हो कि वह आने वाले समय में सिर्फ डिग्री के पीछे न भागे, जबकि डिग्री लेने वाला प्रत्येक वर्ग अपने जीवन को सार्थक बना सके, अपने जीवन को किसी और के लिए आदर्श बना सके। इस तरह की शिक्षा पद्धति का मैं मांग करता हूँ, और इस तरह की शिक्षा पद्धति का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। सर, आप अपने प्रोफेशन के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमारा प्रोफेशन वकालत का प्रोफेशन राजा प्रोफेशन है। अगर आप अपने प्रोफेशन से, और किसी का भी अगर कोई भी प्रोफेशन हो तो उसको प्यार करना चाहिए, लेकिन वास्तव में आप देखिए तो देश में अगर एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो बिना किसी से दबे हुए, बिना किसी के दबाव में आकर काम करता है तो वह वकालत है। और वकालत ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप समाज के लिए जीना शुरू करते हैं, आप देश के लिए जीना शुरू करते हैं। आखिर क्या कारण है कि देश में जब भी कोई बदलाव होता है तो वकील आगे आते हैं। देश में कोई भी नियम बनता है तो उसका विरोध अगर पुरजोर करना होता है तो वकील आते हैं। देश में कोई ऐसा नियम आता है जिसका अगर समर्थन करना है तो वकील आगे आते हैं। तो मैं अपने प्रोफेशन से बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशन आप लॉ अगर चुन रहे हैं, वकालत अगर चुन रहे हैं तो आप आइए, स्वागत है, और आपको इस लॉ प्रोफेशन में चुनना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। अब तो डिजिटल ज़माना हो गया है और बहुत सारे स्कोप इस फील्ड में आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद।